साल 2022 का चुनावी महाभारत खत्म हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो परिणाम है वह दूर तक असर डालेंगे। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। मित्रों, महीने भर से जो चुनावी मैराथन का रिजल्ट सामने आज आया है और गुजरात में भाजपा ने मानो कि इतिहास रच दिया है। चुनावों के दौरान मैंने गुजरात के भाई बहनों और युवाओं से कहा था कि इस बार नरेंद्र का रिकॉर्ड टूटना चाहिए, और मैंने वादा किया था कि भूपेंद्र नरेंद्र का रिकॉर्ड तोड़े, इसलिए नरेंद्र जी जान से मेहनत करेगा। और गुजरात की जनता ने तो रिकॉर्ड तोड़ने में भी रिकॉर्ड कर दिया। उसने गुजरात की स्थापना से लेकर के अब तक सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। लेकिन हिमाचल में भाजपा को बेहद थीन मार्जिन से हार का सामना पड़ा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 और भाजपा को 25 सीट मिली है, लेकिन दोनों को मील बांट में मात्र 0.6% का फर्क है। बहुत नेग्लिजिबल जिसको माना जाता है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर की इलाका हमीरपुर में भाजपा की बजाय एक निर्दलीय को जीत मिली है। वहीं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के इलाका बिलासपुर से भाजपा को जीत तो मिली, लेकिन मात्र 276 वोट से, इतना थीन मार्जिन। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी इलाके से 38,000 वोट से जीत दर्ज की, जो कि कुल वोट का लगभग 85% है। 85% वोट मिली है जयराम ठाकुर, जो हिमाचल में भाजपा का मुख्यमंत्री थे अब तक। हिमाचल के आंकड़ों को गौर से देखा जाए तो यह संकेत मिलता है कि इस बार का चुनाव जयराम ठाकुर जैसे कि अकेले ही लड़ रहे थे। उन्हें अगर भाजपा दिग्गजों के थोड़ा भी सहयोग मिलता तो हिमाचल में भाजपा सत्ता में अवश्य लौट सकती थी। यह हमारा एनालिसिस है, हमको ऐसा लगता है, क्योंकि हमने जाके जमीन में देखा है स्थिति क्या थी। हिमाचल में भाजपा की बेहद कम मार्जिन से हार भीतर घात का भी संकेत कहीं ना कहीं दिखता है। उधर ऐसे ही एक रोमांचक मुकाबले में बिहार के कुदनी उपचुनाव में भाजपा ने जेडीयू को पटकनी दे दी है, जो कि एक संकेत देती है कि नीतीश कुमार के साए मुक्त होकर भाजपा बिहार में घमासान के लिए तैयार है। क्योंकि नीतीश कुमार के साथ लालू भी थे, कम्युनिस्ट भी थे और आरजेडी भी थे, सभी लोग थे। उसके बावजूद भी भाजपा ने उनको झटका दी है। हालांकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी और खतौली को 2 सीट पर कब्जा जमा लिया है, लेकिन आजम खान की प्रिय रामपुर सीट कड़े मुकाबले के बाद भाजपा के पास आज आ चुकी है। आजादी के बाद यह पहला मौका है कि रामपुर में किसी हिंदू विधायक को जीत हासिल हुई है। अरे बहुत बड़ी उपलब्धि है।
भाजपा के लिए। देश की कई राज्यों में हुई इन चुनावों को जनता का आदेश मानकर सिर माथे लगा जाना चाहिए, क्योंकि ये जनता जनार्दन होता है और ये जनता का फैसला है। लेकिन इसके पीछे एक गंभीर संदेश जो छुपा हुआ है। दरअसल किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बेहद अहम होती है, और इस बात को आपको याद होगा, हमारा पूर्व प्रधानमंत्री हमेशा से कहते हैं कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में द रोल ऑफ ऑपोजिशन इज वेरी पर्टिनेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक कांग्रेस पार्टी ही मुख्य विपक्षी दल का भूमिका निभा रही थी, लेकिन वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन, ऐसा लगता है कि वो नीचे गवाती हुई दिख रहा है, अपना पोजीशन धीरे धीरे डाउन होते जा रहा है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, डेमोक्रेसी में। कांग्रेस जो है ऐसा लगता है कि बुरी तरह से कंफ्यूज्ड है, उसका नेतृत्व भ्रम का शिकार है, उसके एडवाइजर्स उनको शायद सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं, उसके पीछे कार्यकर्ताओं की भीड़ तो है, लेकिन उस जनशक्ति का इस्तेमाल कैसे करना है और कैसे सत्तारूढ़ गठबंधन को कटघरे में खड़ा करना है, यह वर्तमान कांग्रेस नेतृत्व की बस की बात नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं है कि केंद्र की भाजपा सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस के पास मुद्दा की कमी है, लेकिन उन मुद्दों की पहचान करना और उनकी आधार पर जन आंदोलन खड़ा कर देना कांग्रेस नेताओं की क्षमता से बाहर है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है अभी होने वाला इलेक्शन में। कांग्रेस के इसी कंफ्यूजन का फायदा आम आदमी उठा रहा है। उसने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है आम आदमी पार्टी ने। आपको मालूम है कि दिल्ली और पंजाब की सत्ता हासिल करने के बाद आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल कर लिया है। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए उससे जरूरी वोट प्रतिशत अब मिल चुका है, लेकिन आम आदमी पार्टी का नेतृत्व और उसके पीछे बैठा हुआ थिंक टैंक वो बेहद जो है ना सातिर लगता है। उसे सत्ता हासिल करने और खुद को बढ़ाने के लिए वो किसी तरह का हथकंडा आजमाने में परहेज नहीं करते हैं। भले ही ये देश हित के विरुद्ध हो, सत्ता हासिल करने के लिए केजरीवाल और उनके साथी किसी भी हद तक जा सकते हैं। उनके लिए कोई भी नियम या सूचिता मायने नहीं रखता है लोकतंत्र में। जाहिर सी बात है, इसी तरह की रणनीति से उन्हें क्षणिक सफलता तो हासिल हो रही है, लेकिन उनका खेल ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहां की जनता बेहद मैच्योर्ड है। ये वोट देने से पहले अपना भला बुरा अच्छी तरह से समझ लेते हैं। यह भारतीय जनता की परिपक्वता है, मैच्योरिटी है जिसको कहते हैं, कि उसने पिछले 2 टर्म से नरेंद्र मोदी को देश की भागदौड़ सौंप रखी है, इसी देश की जनता ने, क्योंकि वो जानते हैं, जनता जनार्दन है, कि नरेंद्र मोदी की नीतियों में देश को सनातन का अक्स है, सनातन परंपरा का अक्स है। मोदी
जो भी कदम उठाते हैं वो सनातनी विचारों को ध्यान में रखकर उठाते हैं। वह सनातन विचार जो कि वसुधैव कुटुंबकम की भावना में भरोसा रखता है, जो कि यह मानता है कि सबके साथ और सबका विकास जरूरी है आज, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होना चाहिए, ये नरेंद्र मोदी जी बार बार कह रहे हैं। और भारत की जनता यह देख रहे है कि नरेंद्र मोदी किसी भारत की परिधि से परे जाकर वैश्विक नेता की भूमिका में पहुंच रहा है। ये बात उदय इंडिया बार बार कहते आ रहा है। पूरी दुनिया उसके नेतृत्व और क्षमता का लोहा मान रहा है। ऐसे में भारत की अधिक जनता जानती, अधिकांश जनता, कि मुफ्त बिजली पानी तो ठीक है, लेकिन अगर अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो नरेंद्र मोदी के हाथों में ही देश की भागदौड़ होनी चाहिए। ये भारत की जनता बार बार प्रमाणित करता है भारतीय लोकतंत्र में। अब अगली साल यानी 2023 में देश की 9 राज्यों में चुनाव की रणभेरी बजने वाला है। 9 राज्यों में, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, भाजपा के लिए एक बेहद अहम है, क्योंकि 2019 की लोकसभा चुनाव में इन्हीं राज्यों ने पीएम मोदी के लिए बड़ी संख्या में सीटें जिताई थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में भी जबरदस्त लड़ाई है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में भाजपा की घोर विरोधी पार्टियां अब सत्ता में हैं। इसके अलावा भी त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों चुनाव भी बेहद अहम है भाजपा के लिए, क्योंकि बॉर्डर पर स्थित इन राज्यों में भाजपा की सरकार बनना राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि में बेहद अहम है। 2022 की क्वार्टर्स फाइनल तो निपट गया, लेकिन 2023 का सेमीफाइनल ही 2024 के फाइनल यानी आम चुनाव की दशा और दिशा तय करेगा। इसी तरह से विश्लेषण जानने के लिए आप उदय इंडिया डिजिटल देखते रहिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। भारत माता की जय।